निगम ने बनाया था, जिस हिस्से में उन्होंने पुल बनाया था वहाँ पर कम्प्लीटली खेत बन गए हैं, नदी वहाँ से काफ़ी दूर चली गई है। तो पुल जब इन्होंने बनाना शुरू किया था तब ये बात सही थी कि नदी का पानी वहाँ पर था, और ये पुल भी जब बनना शुरू हुआ है, इस पुल के बनते बनते नदी काफ़ी दूर चली गई है। तो प्लानिंग की दिक्कत है कि नदी बनाते समय उस नदी का जो मेंडरिंग नेचर था उसको नहीं ध्यान में रखा गया था, जो माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि इसीलिए हम लोग, क्योंकि ये सारे प्लानिंग, ये जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होते हैं वो कंसल्टेंट बनाते हैं, और कई बार ये पाया गया है कि बाद में देखा जाता है कि कंसल्टेंट ने सही ढंग से डाटा नहीं लिया है। तो इसलिए अब हम लोगों ने MIS के थ्रू और उसके लिए एक ऐप डेवलप किया गया है, जिसमें कंसल्टेंट को जब वर्क अवार्ड किया जाएगा उसके बाद से उसको जितने इन्वेस्टिगेशन करने हैं वो सारे इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट और उन इन्वेस्टिगेशन करते समय उसका फोटोग्राफ और वीडियो वो उस पर अपलोड वो करेंगे, तभी वो अपने DPR सबमिट कर पाएंगे। इसीलिए ये व्यवस्था की गई है ताकि भविष्य में इस तरह की परेशानी नहीं हो कि हम केवल आर्टिफिशियली एस्टिमेट को कम करने के लिए हम कम चौड़ाई लेकर पुल बना दें और बाद में ये ज्ञात हो कि नदी की चौड़ाई या नदी की धार किसी डिफरेंट तरीके से। बार-बार होता है, मुझे सिर्फ समस्या केवल ये है कि ये उस डाटा को एक्चुअली पुल को डिजाइन करते समय अच्छी तरह से अध्ययन नहीं करते। अन्यथा ये कोई ऐसा साइंस नहीं है कि इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़े। हम इतने बड़े बड़े नदियों पर बिहार में पुल बनता है, तो ऐसा तो हर नदी के साथ नहीं होता है। सीमांचल के इलाके में कई नदियों पर मैंने करते हुए उन्होंने वहाँ पर जो हमारे पदाधिकारी जो लोग थे जो उस पुल के निर्माण में इन्वॉल्व थे, उन सब लोगों को हम लोगों ने तत्काल निलंबित किया था और IIT और NIT की टीम के साथ साथ विभाग के जो टेक्निकल टीम थी उसके साथ हमने उसका सर्वे करवाया था कि भाई आखिर में इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हुई, और उसके जांच के उपरांत में ये पाया गया कि वहाँ कहीं न कहीं जो गुणवत्ता थी उसको बहाल नहीं किया गया था और कहीं न कहीं उसमें कुछ कमी थी। और इसको देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय किया, जो रिपोर्ट्स उनके आए उसमें ये रिपोर्ट्स में आया कि कहीं न कुछ समस्याएं हैं और कुछ खराबियां हैं, लेकिन उसमें बहुत स्पष्टता नहीं थी। उस निर्णय में उनका जो जांच आया उसमें बहुत स्पष्टता नहीं थी, तो हम लोगों ने ये निर्णय किया कि उसको हम पूरे जो पुल का निर्माण हुआ है उसको मंत्रिमंडल निगरानी विभाग से उसकी जांच कराई जाए, और हम लोगों ने मंत्रिमंडल निगरानी से इसकी जांच कराने का, मैं समझता हूं कि पिछले 10-15 वर्ष में ये विभाग का पहला निर्णय है कि निगरानी विभाग से किसी कार्य की जांच विभाग करवा रहा है। और इससे हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम ट्रांसपेरेंट होकर के काम करना चाहते हैं और किसी भी कीमत पर हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, चाहे रोड हो, चाहे पुल हो, चाहे पुलिया हो। इन सब के ऊपर हमारे विभाग का और हमारे पूरी टीम का ये निर्णय है कि हम पूरी ट्रांसपेरेंट के साथ और क्वालिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए ये हम लोगों ने निर्णय किया है। और एक और निर्णय है कि पहले जब हम लोगों ने विभाग का प्रभार लिया और हमारे नए ACS साहब आए तो इन्होंने माना कि PMGSY में जो हम पैसा देते हैं अपने कॉन्ट्रैक्टर को, उस PMGSY के पैसे की लगभग जो परसेंटेज है वो 12% या 14% जो भारत सरकार ने पूरे देश के लिए सेट किया है, वो एक मानक था। बट हमारे यहाँ जो हमारे स्टेट प्लान से जो पैसा दिया जाता था कॉन्ट्रैक्टर को, वो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा था, वो परसेंटेज ज़्यादा था। तो ACS ने कहा, ACS साहब का ये निर्णय हुआ कि भाई जब विभाग एक है, काम एक है, तो ये दोहरा जो मापदंड है ये नहीं होना चाहिए, और इसलिए उन्होंने इसमें प्रपोजल हम लोगों को दिया बातचीत करने के बाद कि एक रूपता होनी चाहिए, और हम लोगों के स्तर से ये निर्णय हुआ कि ये सही है कि एक रूपता के साथ। तो हम लोगों ने जो PMGSY जो भारत सरकार का मानक है जो देश भर में लागू है, उसको हम लोगों ने स्टेट प्लान में लागू किया। ये अभी का निर्णय है। पहले जो लोग थे इसके पहले उन लोगों के नज़र में ये बात आई, क्यों नहीं आई, ये सब विषय डिफरेंट है, लेकिन जैसे ही हम लोगों के नज़र में आया हम लोगों ने इसमें सुधार करने का काम किया। तीसरी बात है कि हमारा विभाग ऑनलाइन हो चुका था, बाकी विभाग भी ऑनलाइन थे, लेकिन ऑनलाइन होने के बावजूद बहुत से कुछ ऐसे थे जिनको हार्ड कॉपी में सबमिट करना पड़ता था, जैसे BG हो, एफिडेविट हो, ये सब हार्ड कॉपी में जमा करना पड़ता था।
तो बहुत से टेंडर्स में देखा जाता था, बहुत हमारे यहाँ प्रतिवाद पड़ता था, ऑब्जेक्शंस पड़ते थे कि हमारा जो है ठीक था, मेरा निकाल लिया गया, ये किया गया। तो हम लोगों ने जो बाकी विभाग आरसीडी से लेकर बाकी विभाग जो काम करते थे उसको हम लोगों ने फिर से इसमें अपने यहाँ लागू किया। मतलब कि हमारे यहाँ अब तक जो ऑनलाइन प्रोसेस थे वो 75% ही लागू थे, 30% वो ऑफलाइन ही था। तो उस ऑफलाइन से ऑपरेट करने में लोगों को कहीं ना कहीं निचले स्तर में उसको मौका मिलता था, और उससे हमारे यहाँ केसेस जो है, प्रोसेस ऑफ टेंडर डिस्पोजल जो है वो बहुत प्रोलॉन्ग हो जाता था। तो इससे लिए माननीय एसीएस ने अपने जो टेक्निकल टीम के साथ बैठक करके उसको भी उन्होंने क्लियर किया कि नहीं, हम पूरी तरह से 100% उसको हम ऑनलाइन करेंगे। तो इससे है कि डिस्पोजल ऑफ टेंडर्स पास परिवाद जो परिवाद पढ़ते हैं वो परिवाद जो है हमारे यहाँ कम पड़ेंगे, जिससे हम फास्ट डिस्पोजल कर सकेंगे। इसके बाद जो डीपीआर बनाने के लिए भी हम लोग एक डिफरेंट प्रोसेस प्लान कर रहे हैं, और हम लोग इस पर MIS के माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से वीडियोग्राफी करा के ड्रोन से कि हमारे कहाँ क्या है। हमारे यहाँ समस्या ये है कि हमारा डिपार्टमेंट के पास लगभग 40% to 50% रोड जो है मेंटेनेंस में, जिनको हम रोड बनाने के साथ 5 साल का मेंटेनेंस पॉलिसी देते हैं कि आपको रोड मेंटेन करना है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जैसे 5 साल खत्म हुआ वो रोड खराब हो जाता है। तो इसका मतलब कि वो रोड 5 साल दूसरे तीसरे साल के बाद से ही लोग रोड मेंटेनेंस करना बंद कर देते हैं। तो उसको मॉनिटर करने के लिए हम लोग AI टेक्नोलॉजी और सबके माध्यम से एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं, जिससे कि हम मेंटेनेंस रोड का भी भविष्य में मॉनिटर करेंगे, और साथ साथ हम जो हमारे रोड बन रहे हैं उसका किस तरह से हम उसको मॉनिटर कर सकें, उसकी क्वालिटी क्या हो, उसको भी देखने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको हम लोग भविष्य में उसको किस तरह से हम करें। उसके लिए हम बाकी लोगों से भी चर्चा कर रहे हैं, बाकी प्रदेशों में किस तरह से काम हो रहा है उसको भी हम लोग देख रहे हैं, सो दैट कि हम लोग MIS पर पूरी तरह से वीडियोग्राफी को देख सके, और प्रदेश में कोई भी व्यक्ति जो डिपार्टमेंट में हमारे लोग हैं वो उसको हमको देख सकते हैं। अभी हम लोगों ने लगभग 905 तकनीकी पर्यवेक्षक को हमें लेना था, जो हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी कम है और हमारे पास काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास जो हैंड्स हैं वो कम थे। तो अभी हम लोगों ने 950 हम लोग को टेक्निकल जो पर्यवेक्षक थे, जिसको हम लोग एक JE का जो प्रभार हम लोग देंगे, उसके लिए हम लोगों ने लोगों को बाहर से आउटसोर्स पे मंगाया था। तो वो आउटसोर्स पे जो लोग आए उसमें हम लोग लगभग 240 लोगों को हम लोगों ने जांच पड़ताल करके उनको हम लोगों ने ऑलरेडी कहीं ना कहीं उनकी नियुक्ति प्रक्रियाधीन है, वो प्रोसेस में है। वो अनदर वीक 10 डेज में उन सबको जिम्मेवारी दे दी जाएगी, और जो बाकी जो बचते हैं लोग 950 में, उनको भी हम लोग जल्द से जल्द ऑन बोर्ड लेना चाह रहे हैं। और जो लोग पहले से हमारे यहाँ असिस्टेंट इंजीनियर थे लेकिन उनका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में ऑलमोस्ट प्रमोशन की स्थिति में थे, उन लोगों को हम लोगों ने जून में पोस्ट किया है। JE से जो लोग AE बन गए हैं लेकिन अभी भी वो JE हैं, उनको भी अब उनका है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई हम रिटायरमेंट से पहले हमको प्रमोशन हो जाए, कि हम कहें कि भाई आई रिटायर्ड एज ए असिस्टेंट इंजीनियर। तो वैसे लोगों को भी हम लोग बहुत जल्द प्रमोशन देना चाह रहे हैं, सो दैट कि जैसे ये हमारी टेक्निकल जो पर्यवेक्षक की जो हमारा है उसको हम लोग ले लें। और साथ साथ हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि जो रिटायर्ड निकट भविष्य में जो लोग हमारे JE हुए हैं उनको भी हम आउटसोर्स पर लेने का व्यवस्था करें, क्योंकि उनको लेने के लिए बहुत प्रक्रिया हमको अपनाना नहीं पड़ेगा, वो जल्दी से जल्दी हम ले सकेंगे। तो उसको भी करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, उसका भी हम समझते हैं हफ्ता 10 दिन के अंदर निर्णय हो जाएगा। जो